मित्र, आप यहाँ कैसे आ गई? क्या आपके पिता ने आपको यहाँ आने की अनुमति दे दी? मित्र, तो आप क्यों आई इस मंजूषा में बंद होकर? ये तो अच्छा हो कि कुमारी सुमति के मन में मंजूषा खोलने का विचार आ गया, अन्यथा जाने कब तक माता को इस मंजूषा में बंद रहना पड़ता। तुमने ऐसा क्यों किया कात्यायनी? कुछ अप्रिय घट जाता तो? तुम्हारी श्वास अवरुद्ध हो जाती तो? शिव, शिव, तुमने ये सब कुछ शिव के लिए किया? राधा शिव, ये कौन है? ये मेरी मित्र पार्वती है, अर्थात इनका बाल स्वरूप कात्यायनी। बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। मित्र, ये मेरी बहन है, आपकी प्रशंसा कर रही है। परंतु शिव, कात्यायनी को बिना पिता के अनुमति के हमारे साथ इस तरह नहीं आना चाहिए था। मैं सहमत हूँ आपसे माँ, जब आ ही गई हैं तो रहने दीजिए ना। क्या पता हमारे साथ रहने पर मित्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ जाए और वो बोलने लग जाए। कभी कभी संगत का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। तू सही कह रहे शिव, परंतु ऋषि कात्यायन के स्वभाव को तो जानता है ना। कुछ समय बाद अनुकूल समय देखकर इन्हें आश्रम भेज दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी जब तक इच्छा हो तुम हमारे साथ रह सकती हो। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं भोजन की प्रबंध करती हूँ। गुरु माता, आज सबके लिए भोजन मैं बनाऊंगी। शिव के साथ कितनी प्रसन्नचित लग रही है कात्यायनी। उसके साथ रहेगी तो उसकी स्मृति अवश्य वापस आ जाएगी। प्रकट हो, प्रकट हो माँ, प्रकट हो, प्रकट होकर मुझे बताओ क्या त्रुटि है मुझ में माँ, क्या त्रुटि है मुझ में। माँ बताओ क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, क्या खोट रह गया मेरे प्रेम में। क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई माँ, कहाँ चली गई बताओ माँ, बताओ। ऋषिवर, दोष माता को मत दीजिए। वो तो संपूर्ण ममता के साथ सदा आपके पास रहने ही आई थी। तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई आचार्य? क्योंकि
उन अबोध बालिका के मन मस्तिष्क को मायावी अनुसुईया और उसके पुत्र ने अपने वश में कर लिया है ऋषिवर। उनके हृदय में शिव की भक्ति जगा दी है, इसीलिए वो सही कहा आपने आचार्य, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी मां मुझे छोड़कर नहीं चली गई हैं, उन्हें मुझसे छीना गया है, परंतु मेरी मां को मुझसे कोई नहीं छीन सकता आचार्य। मां, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भक्त होने के नाते मैं एक संकल्प कर रहा हूं मां, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरे शत्रु का सर्वनाश ही क्यों ना करना पड़े। कर दूंगा मैं सर्वनाश। यदि अब युद्ध ही समाधान है तो होकर ही रहेगा युद्ध। युद्ध नहीं ऋषिवर, महायुद्ध कहिए, क्योंकि उनके पक्ष में देवराज इंद्र सहित समस्त देवता हैं। यदि युद्ध की रणभेरी बजेगी तो वे सब उनके समर्थन में आ जाएंगे, ये तो तय है। जानता हूं मैं उस इंद्र की नीयत को। इससे पहले भी वो आदि शक्ति की मुक्ति की याचना लेकर मेरे पास आया था, उस समय समझाकर वापस भेजा था उसे, परंतु इस बार नहीं, इस बार सबको दंडित किया जाएगा। अब मेरे और मेरी पुत्री के बीच कोई नहीं आ सकता। शैव और शाक्तों के बीच अब समर होकर रहेगा, भयंकर समर। संदीपन, देवी सेना तैयार करो। जी गुरुदेव। हम अनुसुईया के आश्रम पर आक्रमण करेंगे। साम दाम दंड भेद किसी भी रीति से मुझे मेरी प्रिय मां को वापस लेकर आना है। माता और प्रभु का ये अनुपम अलौकिक रूप, आंखें तृप्त हो गई। माता ने अवश्य महादेव को वापस पाने के लिए ही ये बाल रूप धरा है। तो देवी पार्वती ने ये रूप मेरे पुत्र को मुझसे